नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर प्रेडिक्शन सीरीज में हम प्रेडिक्शंस करते हैं और अभी हमने ये तय किया है कि हम हर महीने एवरी 15 डेज हर 15 दिन में प्रेडिक्शन करेंगे। पिछले 13 जनवरी को मैंने और मेरे पुत्र देवांग ने समय यात्रा के जरिए प्रेडिक्शन की थी। समय यात्रा हम करते हैं, जैसे हम बता चुके हैं कि समय यात्रा एक ऐसी स्किल है जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सटीक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। तो 13 जनवरी को हमने समय यात्रा से ये जानने की कोशिश की थी कि आने वाले समय में यानी कि 31 जनवरी के पहले 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के दौरान ऐसी क्या यूनिक घटना घटेगी जो भारत की न्यूज़ चैनल में और अखबारों में हेडलाइन बनेगी या खबर बनेगी। उसमें हमने प्रेडिक्शन किया था कि 31 जनवरी के पहले किसी ऐसे औद्योगिक संस्थान की जगह पर या किसी बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में, रिफाइनरी जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट में, जहां पर बड़ी मात्रा में फ्यूल है या क्रूड ऑयल है, जिसकी टैंकर है या टैंक है, वैसल है, उसमें ब्लास्ट होगा, उसकी वजह से आगजनी होगी और कुछ कैजुअलिटीज होगी। मैंने और मेरे पुत्र देवांग ने दोनों ने मिलकर हमने ये समय यात्रा की थी। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि मैं अलग समय पर अलग जगह पे समय यात्रा से जानने की कोशिश करता हूं और वही बात मेरे पुत्र देवांग भी अलग समय पे अलग जगह पे समय यात्रा करते हैं। और अब जब हम समय यात्रा करते हैं तो जो भी हम परसीव करते हैं उसको पेपर के ऊपर एक स्केच के रूप में ढालते हैं और हम देखते हैं कि यदि हमारे दोनों का स्केच यदि सेम है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रेडिक्शन है परफेक्ट है। तो आइए मेरे पुत्र से हम इस बात की स्पष्टता करते हैं। देवांग, हमने ये जो आपने सेशन किया था और हमने प्रेडिक्शन में ऐसा कहा था कि 31 जनवरी के पहले भारत में किसी जगह ऐसी घटना घटेगी जहां पर फ्यूल रिजर्वर है या क्रूड ऑयल का टैंक है, वैसी जगह इट विल बी ब्लोन ऑफ। मुझे जहां तक मालूम है आपने लिखा था इट विल बी ब्लोन ऑफ, यानी कि उड़ा दिया जाएगा एक्सप्लोजन से और उसमें कैजुअलिटीज होगी। अभी इस पे कोई ये सवाल उठा सकता है कि ये तो आपने बोला था भारत में घटना घटित होगी, लेकिन ये तो हुई है अबू धाबी में। तो इसके ऊपर आपकी क्या स्पष्टता है? वुड यू क्लैरिफाई दैट? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब समय यात्रा करते हैं तो हमारे कंसिडरेशन में होता है इंडियन इंटरेस्ट। दैट इज व्हाट आवर फोकस इज कि इंडियन न्यूज़ में जो है इंडिया के लोग हैं उनको अफेक्ट करती हुई उनके इंटरेस्ट की क्या ऐसी घटना घटेगी। तो जाहिर सी बात है, आपने भी न्यूज़ में देखा है कि दर्शकों ने भी देखा होगा कि उसमें इंडियंस जो है उनकी भी डेथ हुई है। आई थिंक जब मैं न्यूज़ में देख रहा था तब 2 इंडियंस की उसमें जान गई है एंड आई थिंक देयर इज वन पाकिस्तानी सिटीजन आल्सो। एब्सोल्युटली, यही बात मैं बताना चाह रहा था कि देखिए घटना अबू धाबी में घटी है लेकिन इसका रिलेवेंस इंडिया से है और इसलिए जब हम ये समय यात्रा करते हैं कि ऐसी कौन सी घटना घटेगी जो भारत के अखबारों में या टीवी चैनल पे खबर बनेगी जो कि सेंसेशनल है। अब जाहिर सी बात है ये भले ही ये घटना भारत में नहीं घटी है, ये घटना घटी है अबू धाबी में, लेकिन इस घटना का रिलेवेंस इंडिया से ताल्लुक है क्योंकि इसमें जो भी 4 लोगों की जाने गई उसमें से 3 लोग जो है भारतीय इंडियंस थे। तो मतलब ये बात इससे स्पष्ट होती है कि भले ही घटना अबू धाबी में घटी लेकिन इनका जो रिलेवेंस है इंडिया से है। तो हमारा ये जो समय यात्रा के जरिए हमने जो प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल 100% सटीक हुआ। जी, हम ये कह सकते हैं कि हमने जो समय यात्रा के दौरान जो हमने जानकारी पाई थी तो वो जो है वो बिल्कुल ये जो घटना घटी है ये मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% दिस इज वो यही घटना है। हमने जैसे कहा था कि टैंकर है और आपने देखा होगा हमने स्केच में भी दिखाया है, जो हमने वीडियो में भी स्केच दिखाया है और मैंने आपसे बात भी की थी कि जब ये घटना घटेगी तो बड़े पैमाने पे फायर ब्रिगेड्स की जो व्हीकल्स है उनकी ट्रांजिट है उस रूट पे होगी। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटी सी फैक्ट्री में आग लग गई, ये बड़े पैमाने पे होगी। और हमने तो ये कहा ही था कि फ्यूल स्टोरेज जहाँ पे है ऐसी जगह पे ये होगी। और मैंने जो स्केच बना के दिखाया था आपको, जो मैंने परसीव किया था उसका स्केच जो हमने वीडियो में भी दिखाया था उसमें भी मैंने दिखाया है कि वो एक बड़ी सी टैंकर जैसा है जहाँ पे भरा हुआ है। तो क्वांटिटी काफी लार्ज है, इट्स इंडस्ट्रियल क्वांटिटी और इंडस्ट्रियल जगह है ये। मैंने ये भी आपसे कहा था और हमने वीडियो में भी ये बात की थी कि ये इंडस्ट्रियल प्लेस है। और जहाँ तक मुझे याद है
क्योंकि हमने जो प्रेडिक्शन किया था यूट्यूब वीडियो के जरिए, उसमें जो स्केच हमने शो किया था, वो स्केच जो देवांग ने जो समय यात्रा किया था उसका स्केच था। मैंने जो समय यात्रा की थी उसका स्केच उसमें नहीं शो किया था क्योंकि कॉमन था ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा जो स्केच था उसमें मैंने ये भी देखा था कि जहां पर ये जो ब्लास्ट हुआ या जो घटना घटी उसके आसपास में मॉस्क वगैरह है, मतलब मस्जिद है, इस तरह का। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर देखिए ये अगर हमें जानना होता ये जो घटना घट रही है वो अगर इंडिया में है तो कहाँ घट रही है, अगर इंडिया में नहीं है तो कहाँ घट रही है, वो भी समय यात्रा के जरिए आगे जाना जा सकता था। और यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने रिसर्च में ये पाया है कि जब इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो ऐसी ही सिमिलर घटना कई और जगह पे भी घटती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं कि कोई घटना घटित होती है तो वो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस है, उसका एक रूट होता है। जैसे साइक्लोन आता है तो फोरकास्ट डिपार्टमेंट वाले ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो साइक्लोन है उसकी इतने किलोमीटर की गति से ये इलाकों से ये साइक्लोन गुजरेगा और जहां जहां से वो गुजरेगा वहां पर तबाही हो सकती है। उसी तरह ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम हमारी लैंग्वेज में उसको कहेंगे कॉस्मिक ब्रिज। तो उनका भी एक रूट होता है, जहां जहां से ये फ्रीक्वेंसी गुजरती है वहां इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही ये घटना अबू धाबी में घटी है, लेकिन अभी भी हमारा जो प्रेडिक्शन का जो स्पान था, ड्यूरेशन था, वो है 31 जनवरी के पहले। तो ये संभव है कि 31 जनवरी के पहले इसी प्रकार की घटना कहीं और भी घट सकती। तो फ्रेंड्स, खैर हमारा यहाँ मकसद इतना ही है कि हम इस जो प्रेडिक्शंस की जो बात है, हम जो करते हैं इसको हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और आपको पता होगा कि पिछले कई ऐसे हमने प्रेडिक्शंस किए हैं जो कि सटीक 100% ऑन द डॉट सही साबित हुए। यहाँ तक कि मोदी जी की सुरक्षा को लेकर अभी जो घटना पंजाब में हुई वो भी हमने प्रेडिक्ट किया था, और अब तक तो वैसे सैकड़ों घटनाएं प्रेडिक्ट की हैं और कंसर्न अथॉरिटीज को भी दी हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम कोई विशिष्ट हैं। ये जो स्किल है वो सबके पास है, इसको विकसित किया जा सकता है। और हमारे आश्रम आस्था ध्यान केंद्र जो कि गुजरात में वलसाड के पास स्थित है, वहाँ भी हम बहुत सारे शिविर करते हैं। यदि आप ऐसे कोई अपने जीवन के बारे में हमसे समय यात्रा के जरिए अपने जीवन के बारे में कोई प्रश्न का जवाब चाहते हैं, अपने पास प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और इसी तरह हम आने वाले समय में भी बहुत प्रेडिक्शंस देने वाले हैं हमारे वीडियो के जरिए। और अगर यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शन का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।